बुक के अंदर टोटल 4 सम सिक्योरिटी प्रीमियम के दिए हुए हैं, जहाँ पे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम 11 to 14. वी विल जस्ट डू 2 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 14. इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये सिंपल सम है, फुल्ली पेड अप है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का है कि 3 पर शेयर, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो इन्होंने कॉल किया है एप्लीकेशन पे 1 मीन्स एप्लीकेशन की जब ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे तब 1 रुपये का तब दिखाया जाएगा, और यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वहाँ पे ड्यू के टाइम 1 का प्रीमियम दिखाया जाएगा. एंट्री हमारी सेम रहेंगी जो जर्नल एंट्री रहती हैं, सिर्फ हमें क्या देखना है, जब भी हम इंस्टॉलमेंट देखते हैं तो फटाफट हमारे माइंड के अंदर क्विक रिकैप ये आ जाना चाहिए कि हमें टोटल एंट्री करनी कितनी है, ठीक है, और प्रीमियम को कहाँ पे हमने रिसीव किया है या कहाँ पे हमने ड्यू किया है, ठीक है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो प्रीमियम है एप्लीकेशन पे 1 रुपीज़ है, मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं या ड्यू करते हैं 2 टाइम ही हम प्रीमियम के अमाउंट को दिखा सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, जब हम एप्लीकेशन में दिखाएंगे तो वो हमारा ट्रांसफ़र के टाइम होगा, और जब हम अलॉटमेंट में दिखाएंगे तो वो हमारा ड्यू के टाइम पे रहेगा. सिर्फ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जर्नल एंट्री हमारी सही रखनी है, अमाउंट ऑटोमेटिकली हमारा सही आ जाता है. मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक सारे के सारे सम सोल्व किए हैं, बट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा समझाऊंगी, और होप कि आप सभी उसको ध्यान से देखेंगे. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर क्या दिया है, प्रीमियो लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, 50 पर शेयर प्रीमियम है हमारा यहाँ पे, ठीक है, और एप्लीकेशन पे 100 रुपीज़ मंगवा लिए गए हैं, 100 का ही हमारा शेयर था, मींस जो अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया गया है वो हमारा है सिक्योरिटी प्रीमियम का. ऐसा हमारी बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन भी गिवन है. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11. हेयर यू हैव, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो इंस्टॉलमेंट हैं, तो टोटल जो एंट्रीज़ होंगी वो टोटल होंगी हमारी 4. तो मैंने वही एंट्री कर ली हैं. सिर्फ जो एंट्री 3rd है जर्नल एंट्री, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, क्योंकि हमने हमारा जो पर शेयर की वैल्यू थी वो हमने एप्लीकेशन पे मंगवा ली है. यहाँ पे जो मंगवा रहे हैं हम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मंगवा रहे हैं, तो हमने क्या किया, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया. अब 4th में ये ही अमाउंट हमारा क्या हो गया, रिसीव हो गया. तो यहाँ पे होगी हमारी टोटल 4 एंट्री, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन में 50 लाख अमाउंट आएगा, और हमारा अलॉटमेंट पे क्योंकि हम प्रीमियम मंगवा रहे हैं तो 25 लाख रुपीज़ आएगा. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो टोटल इंस्टॉलमेंट हैं वो है हमारी 5, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी टोटल 10 एंट्रीज़ होनी है, ठीक है. तो ये भी थोड़ा अच्छा सम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एंट्री मैंने यहाँ पे की है, ठीक है. ये होगी हमारी टोटल 10 एंट्री. अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हमारी है सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट की. तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 5 पर शेयर प्रीमियम मंगवाया है अलॉटमेंट के साथ, तो हम ड्यू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखा देंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है, यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा समय ये, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है जो, वो 200 शेयर्स की सेकंड कॉल नहीं आई है, मींस कॉल इन एरियर है. 200 शेयर पे 5 की हमारी सेकंड कॉल थी, मींस टोटल 1000 रुपीज़ हो गए. और कॉल इन एरियर का जो अमाउंट होता है बेटा, वो हम जब अमाउंट रिसीव करते हैं ना तब दिखाया जाता है. जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो ट्रांसफ़र और ड्यू के टाइम दिखाया जाता है, लेकिन जो कॉल इन एरियर का रुपीज़ है वो हम जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं, किसी का भी हमें कॉल इन एरियर हो, चाहे हमें किसी भी कॉल पे हमें पैसा ना आया हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड हो या फाइनल हो, तो जब हम उस कॉल का पैसा रिसीव करेंगे ना तो हम कॉल इन एरियर को दिखाते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारी सेकंड कॉल 200 शेयर की नहीं आई थी, तो हमने क्या किया,
इसको सेकंड कॉल का जब हमें अमाउंट रिसीव हुआ तब हमने इसको दिखा दिया। इन द सेम मैनर जो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा जो 400 शेयर हैं उनकी हमारी फाइनल कॉल नहीं आई थी, तो 400 के हिसाब से 5 पर शेयर हमारा कितना हो गया 2000, मीन्स टोटल कॉल इन एरियर हमारा कितना है 3000 है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ब्लर आया है, बट इसके अंदर हमारा क्या है मैं बुक से देख के आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिया है 2 लाख रुपीज़ की हमारी जो थी शेयर कैपिटल थी, जो 10 ईच शेयर में डिवाइड थी, मींस 10 के हिसाब से हमारी 2 लाख की हो गई, 20,000 शेयर्स थे। ठीक है, लेकिन 2000 शेयर ही पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र किए हैं, जिसमें से 1800 के लिए अप्लाई किया गया है। मींस हमारा क्वेश्चन सारा 1800 के अराउंड घूमेगा। जो हमारे शेयर हैं वो है 1800 के। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 20,000 शेयर एट द रेट 10, इशूड है 2000 और सब्सक्राइब्ड है 1800। यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट 4 हैं, तो हमारी जो टोटल एंट्री होंगी वो 8 होंगी। तो 3 यहाँ पे हैं हमारी, और 3 हमारी यहाँ पे हैं, और 5 हमारी यहाँ पे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है सम के अंदर कि हमारा प्रीमियम कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन पे है और अलॉटमेंट पे है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे होने की वजह से जो एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र की एंट्री होगी हम वहाँ पे इसको दिखाएंगे, और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में दिखाएंगे। बस हमारा यहाँ पे पूरा सम ख़त्म है, और बाकी एंट्री हमारी सेम रहेंगी जैसे हम इन द केस एट पार करते हैं। जब भी हम शेयर को एट पार इशू करते हैं वही हमारी सेम एंट्री रहेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या गिवन है, अथोराइज्ड कैपिटल है हमारी 45 लाख की, मींस 30,000 शेयर एट द रेट 150, इशू की है 15,000 की। ठीक है, तो इशू है 1500, 150 10 प्रीमियम है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट हमने बनाया, नोट्स टू अकाउंट में अथोराइज्ड लिख दिया हमने, इशूड लिखा, और उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। हाँ, यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना एज़ पर क्वेश्चन वो 40,000 है। पब्लिक ने सिर्फ 40,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया है, तो 14,000 के लिए सब्सक्राइब किया। 150 के हिसाब से जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमें रिसीव हुआ है 21 लाख। इसके अलावा हमारा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारे आएंगे टोटल 1,40,000 रुपीज़ एज़ पर 10 पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट। अब इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 21 लाख। ठीक है, और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा हमारा 1,40,000। यहाँ पे मैंने 45 लाख बाई मिस्टेक लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे वही अमाउंट आता है जो हमें मिल गया है, तो यहाँ पे आएगा 21 लाख। ये थे आपके 4 सम इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम।